एक बार की बात है, कलकत्ता के गोविंदपुरा में कन्हैयालाल नाम का एक गणित का अध्यापक रहा करता था। सभी विद्यार्थी उससे खासे डरे सहमे रहते थे। कारण भी कोई अनजाना सा न था, क्योंकि कन्हैयालाल अपने निजी जीवन में घरेलू हिंसा का शिकार हो चुका था। प्रतिदिन होने वाले अपनी पत्नी के साथ के झगड़े उसके मानसिक असंतुलन का मुख्य कारण थे, जिसकी सारी भड़ास वह विद्यालय में विद्यार्थियों पर निकाला करता था। डर का आलम यह था कि जहां से भी कन्हैयालाल गुजरता, सभी विद्यार्थी डरे सहमे एकदम से शांत बैठ जाया करते थे। अब उसकी मारपीट का सिलसिला यूं ही चल रहा था। अगर कोई विद्यार्थी उसकी शिकायत लेकर अपने माता पिता या मुख्य अध्यापक के पास भी जाता, तो उनकी शिकायत को अनसुना यह सोचकर कर दिया जाता था कि उस समय में अध्यापक को भगवान का दर्जा दिया जाता था। अब ये मारपीट का सिलसिला यूं ही आगे बढ़ता जा रहा था। लेकिन एक दिन उस विद्यालय में एक नया विद्यार्थी आया, काशीराम। अपने माँ बाप का इकलौता लड़का था, बड़े ही लाड प्यार से बड़ा किया था। मारना तो दूर की बात है, कभी किसी ने डांटा तक नहीं था। लेकिन कन्हैयालाल तो अपनी आदत से मजबूर था। जैसे ही काशीराम ने कक्षा में प्रवेश किया, कन्हैयालाल ने कहा कि तुम कक्षा के निर्धारित समय से लेट हो, तो अपना झोला रख दो और दोनों हाथ आगे करो, और उसे मारने के लिए अपनी छड़ी निकाल लाया। ऐसे में काशीराम एक बार के लिए तो सहम गया, लेकिन फिर उसने कहा कि ठहरिए, आप मुझ पर यूं हाथ नहीं उठा सकते हैं। इस पर कन्हैयालाल बिल्कुल हक्का बक्का सा रह गया, क्योंकि उसे रोकने की हिम्मत आज तक किसी ने भी नहीं की थी, और गुस्से से वो आग बबूला हो चुका था। उसने कहा, चलो मुख्य अध्यापक के पास, मुझसे बदतमीजी करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। इतना कहकर उसने कसकर काशीराम का हाथ पकड़ा और उसे मुख्य अध्यापक के दफ्तर ले गया, और जाते ही सारा वृतांत कह सुनाया। मुख्य अध्यापक ने काशीराम के घर बुलावा भेजा और उसके माता पिता को तुरंत आकर मिलने को कहा। ऐसे में उसके माता पिता भी दौड़े चले आए। आते ही उनको भी पूरा वृतांत सुनाया गया। इस पर एक बार तो काशीराम के पिता ने थोड़ा सा विचार किया, लेकिन फिर उन्होंने सहजता से उत्तर दिया कि ये बिल्कुल सही कह रहा है, आप हमारे बच्चे को हाथ नहीं लगा सकते, आप किसी भी अवस्था में उस पर हाथ नहीं उठा सकते। अब जैसे तैसे मामला शांत हुआ और काशीराम को पुनः कक्षा में प्रवेश मिल गया। इसके बाद सभी बालकों की हिम्मत भी बढ़ चुकी थी और सभी लोग कन्हैयालाल के विरोध में आ चुके थे। बदलाव का आलम ये हुआ कि धीरे धीरे कन्हैयालाल की मारने की आदत छूट गई, या इसे ऐसे कहें कि हर एक विद्यार्थी उसका विरोध करने लगा कि वो उनको नहीं मार सकता। अब कन्हैयालाल एक तरफ घरेलू हिंसा का शिकार भी था, उसके अंदर प्रतिदिन क्रोध पनपता रहता था, और क्रोध उतारने की उसके पास कोई जगह भी नहीं बची थी, जिसके चलते एक दिन घर में विवाद हुआ और उसने बुरी तरह अपनी पत्नी को पीट दिया, जिसके चलते उसकी पत्नी ने थाने में शिकायत दर्ज करवाई, और अगले ही दिन कक्षा के बीच से पुलिस आकर कन्हैयालाल को ले गई, जिससे सभी अभिभावकों और मुख्य अध्यापक की आंखें खुली कि जो बच्चे शिकायतें लेकर आ रहे थे वो बिल्कुल सही कह रहे थे, और कन्हैयालाल के बारे में जो भी उन्होंने सुना था वो सब कुछ सच था। कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना सा है कि आप जब तक जीवन में सवाल उठाना नहीं सीखेंगे, कोई ना कोई कन्हैयालाल आपको यूं ही पीटता रहेगा।